बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू हिंदी न्यूज चैनल, जहां सिर्फ खबरें नहीं सुनाते बल्कि सच दिखाने के मुकम्मल इक़दामात किए जाते हैं। आज की वीडियो भी बहुत अहम है, लिहाजा वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। आज की तफसीलात हकीकत और हकायक पर मबनी है, जो हमारी आंखें खोल देने के लिए काफी है और किसी मुतासिरा शख्स या किसी प्यारे को मुस्तकबिल में एक बड़ी तबाही से भी बचा सकती है। ये खबर है एक 16 साला नौजवान की, जिसने खौफ और शर्मिंदगी की वजह से सिर्फ 1.5 घंटे में अपनी जिंदगी खत्म कर ली, ये सोचे बगैर कि असल हकीकत क्या है। इस नौजवान को चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पैगाम मिला, जिसमें कहा गया कि मेरे पास तुम्हारी बरहना तस्वीर हैं, अगर मुझे मतलूबा रकम अदाना तो मैं वो तस्वीर सबको भेज दूंगा। नौजवान समझा कि कोई मजाक कर रहा है, मगर वो मजाक नहीं बल्कि ऑनलाइन हरासानी और फ्रॉड था। ऐसा फ्रॉड जिसने लम्हों में एक घर उजाड़ दिया। सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर नौजवान ने अपनी जान ले ली। उसकी वालिदा का कहना है, जब हमें बताया गया कि हमारा बेटा अब नहीं रहा तो हमें यकीन ही नहीं आया। वो 16 साल का खुश मिजाज मासूम नौजवान था, जिसे मुख्तलिफ खेलों से प्यार था। वो किसी गैर अखलाकी काम में मुलव्वस नहीं था, मगर एक जाली सोशल मीडिया अकाउंट ने उनके बेटे की जान लेकर उनकी दुनिया उजाड़ दी है। वाकये की जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि ये ऑनलाइन स्कैमर नाइजीरिया से काम कर रहे हैं। इस ग्रोह का नाम याहू बॉयज है, जो नौजवान लड़कों लड़कियों को सोशल मीडिया पर फंसाकर पैसे बटोरते हैं। उस ग्रोह के पास महंगे लैपटॉप्स, डीप फेक टेक्नोलॉजी और जाली खवातीन के प्रोफाइल होते हैं। ये गैंग बहुत मुनज़्ज़म अंदाज से काम करता है, हर रोज सैकड़ों पैगामात भेजता है और बदकिस्मती से कोई न कोई उनके जाल में आ ही जाता है। तहकीकात में मजीद पता चला कि ये गैंग आला अफसरान की सरपरस्ती में ये घुनावने काम करते हैं और उनका मकसद सिर्फ रकम का हुसूल है। तहकीकात में हैरत का मकाम तब आया जब गैंग के लड़कों ने एतराफ किया कि उन्हें फ्रॉड या हरासानी से किसी के मर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका हर इकदाम पैसों की जरूरत से मुंसलिक है। तहकीकाती रिपोर्ट की ये चंद लाइंस ही असल अलमिये की जड़ है। ये गैंग सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी नहीं करते, बल्कि नाइजीरिया के कुछ इलाकों में ये अपने जराइम को रूहानी ताकतों से भी जोड़ते हैं। वो दावा करते हैं कि जंतर मंतर पढ़कर उनके मुतासिरा लोग कमजोर हो जाते हैं और वो पकड़े भी नहीं जाते। इस सोच को टेक्नोलॉजी और तोहम परस्ती का खौफनाक इम्तिजाज कहा जा सकता है। FBI की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ अमेरिका में साल 2024 में ऑनलाइन हरासानी के 55,000 केसेस रिपोर्ट हुए, यानी हर चंद मिनट बाद एक नया शिकार ऐसे गैंग के हत्थे चढ़ जाता है। इसी तरह बर्तानिया में भी हर महीने 100 से जायद केस दर्ज होते हैं। मेटा, स्नैपचैट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सवालिया निशान पैदा हो रहा है। मुतासिरा बच्चों के वालिदैन आज भी इंसाफ के मुंतजिर हैं। किसी भी वाकये की सूरत में मेटा और स्नैपचैट समेत हर सोशल मीडिया ऐप डेटा देने से इनकार कर देती है। हालांकि ये वही कंपनियां हैं जो हम जैसे सारिफीन से रोजाना अरबों डॉलर कमाती हैं और किसी अन्नाक वाक़े की सूरत में सिर्फ ताज़ियत करके खामोश हो जाती हैं। उनसे ताआवुन की तवक्को नहीं की जा सकती। IWF की वार्निंग के मुताबिक साल 2025 के सिर्फ पहले 8 माह में 725 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें 224 केसेस मीडिया के जरिए हरासानी के केस थे। इदारा कहता है कि केसेस में इजाफा बढ़ती हुई वबा है और अगर अब भी हमने आंखें बंद रखें तो अगला शिकार हम में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की तरक्की इंसानियत की पस्ती बनने लगी है। ये कहानी महज एक खबर नहीं, एक वार्निंग है, लम्हा फिक्रिया है। अपने बच्चों को ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ सिखाएं, अजनबियों से जाती बातें शेयर ना करें, किसी भी धमकी पर फौरन पुलिस या साइबर सेल से राब्ता करें, क्योंकि एक गलत मैसेज, एक गलत तस्वीर जिंदगी बदल सकती है हमेशा के लिए। अगर आपको ये रिपोर्ट बामानी लगी तो प्लीज उसे जरूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जान बचा ले।